सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु इंद्रमणि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब। देखो भाई, गुरु की दया से आज नया साल का दूसरा दिन है। तो गुरु की दया से सब सोचते हैं, विचार करते हैं क्या क्या हमें इस साल में अचीव करना है, क्या क्या हमें इस साल में पाना है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बीते सालों में हमें गलती की है उसका पता लगता है और महसूस करते हैं कि आने वाले समय में हम वो गलती, वो बात दोहराएं नहीं। तो गुरु की दया से विचार करना चाहिए, जो भी गलती हुई है पिछले साल में हमारे से, तो हमें उनको गलतियों की माफ़ी मांगकर आने वाले साल में ये गलती मांगें कि भी आगे ये ना करें, कोशिश करें। क्योंकि पूरे तरीके से तो ऐसा होगा नहीं कि हम गलती ना करें। देखो, इंसान है, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कोशिश यही रखनी चाहिए कि जो संतों ने बात बताई है, जीव का कर्तव्य बनता है उस बात को माने, उस बात को अपने हृदय में उतारे। सत्संग में शब्दवाणियाँ गाई जाती हैं संतों की, सत्संग में बैठते हैं, सुनते हैं, विचार और कर लें तो बात बढ़ जाए। तभी ये जो जीव है ये मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। वैसे तो काल ने अनेके फंदे लगा रखे हैं इस जीव के, लेकिन कहते हैं सतगुरु की कृपा से जीव ये पार जाएगा, नहीं तो ये जीव पार जा नहीं सकता। कहते हैं अनेक बंधन से बांधया एक बेचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं तुम ही छुटाओ पीव। पीव का मतलब मालिक, वो मालिक की पावर से ही जीव जो है काल से छूट सकता है, नहीं तो नहीं छूट सकता। काल ने इतने फंदे लगाए हैं, कहीं ना कहीं जीव मन की चाल में अड़क जाता है। क्योंकि जो मन में आता है, मन के काम हैं, उनमें ये जीव जो है ये बोर नहीं होता। ये कर लिया, वो कर लिया, घूम लिए, फिर लिए, टीवी देख लिया, फ़ोन देख लिया, इसमें कभी भी बोर नहीं होता। जैसे ही कोई अच्छे काम की बात आती है वैसे ही ये जीव बोर होने लग जाता है और बहाने भी लगाता है साथ के साथ। कोशिश नहीं करता कि जो दिक्कतें आई हैं उस दिक्कतों को दूर किया जाए। क्या है, मतलब बहाने लगाने लग जाएगा। जैसे कि अच्छे काम पढ़ाई करने लग जाए तो कहता है कि मेरे सर में दर्द होता है, नींद आती है। कोशिश नहीं करता कि उस चीज़ को दूर किया जाए। मतलब बहाने लगाने में ये सबसे आगे है। और कोई काम करा लो, उसकी मन की बात होगी तब ये, नहीं तो इसका दर्द करेगा नहीं, तब पूरी रात जाग सकता है। सत्संग में बैठते हैं, भजन सिमरन पे बैठते हैं, तब पैर दुखने लग जाते हैं। नाचने से पैर नहीं दुखते।
तो ये विचार करने की बात है, क्योंकि वो मन की बात है और ये जीव की बात है, अध्यात्मवाद की बात है। लेकिन इतनी गहराई से सोचता नहीं, बिल्कुल लाइटली तरीके से सोचता है। और अगर कोई समझाने की कोशिश भी करे, पहले तो ये कि कोई समझना चाहता ही नहीं, दूसरा फिर भी अगर कोई कोशिश करे, कोई समझाए, तो कहता है भाई जो इनके साथ होगी वह हमारे साथ भी हो जाएगी, देख लें क्या होगी। मतलब ऐसे ऐसे बातें करके कल पे टाल देता है। सत्संग को इतना जरूरी नहीं समझता, इतना महत्व नहीं देता। और सत्संग से ही, संतों की बात से ही जीव का भला होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो गुरु की दया से हमें विचार करना चाहिए और संतों की बात पर, तभी ये जीव का भला होगा। ऐसे ही शब्दवाणी है, कहते हैं समय चला जाएगा फिर रोएगा। फिर क्या है, फिर कुछ हाथ भी नहीं आता, सिर्फ रोना बच जाता है। कहते हैं बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर ना तेरा फिर हाथ आएगा। यह अवसर चला जाएगा, मनुष्य जन्म मिला है, ये जो है ये उत्तम चोला है। और बाकी जो भी देखते हैं वो तो सब भुगतान योनि है। अगर कोई कुत्ता है, गाय है, भैंस है, कोई भी जीव क्यों न हो, अगर उस खोड़ में अगर उसने जन्म ले लिया है तो उसके पास कोई चारा नहीं बचता, कोई इलाज नहीं बच सकता। वो उस खोड़ में उसे टाइम निभाना पड़ता है। वो एक प्रकार की एक जेल है, वो उसको वो जेल काटनी पड़ेगी, वो जेल पूरी करनी पड़ेगी। और मनुष्य चोला जो है ये उत्तम है। इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें हम मालिक की भक्ति भी कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन पशु योनि में ये चीज़ नहीं कर सकते। तो इंसान चोला मिला है तो इसका कुछ ना कुछ तो फायदा उठाना चाहिए। तो गुरु की दया से इन बातों पर विचार करो। कहते हैं तू हिड़की दे दे रोवेगी, सुरता प्यारी। ये भी जीव को ही बोला गया है। भाई सुबक सुबक के रोएगी, समय चला जाएगा। तू तो हिड़की दे दे रोवेगी, सुरता प्यारी। रोवेगी अकेली और सोवेगी अकेली, ये तू हिड़की दे दे रोवेगी, सुरता प्यारी। जब वो टाइम आएगा, जब बुढ़ापा आएगा या कोई दुख का टाइम आएगा, तब वो दुख जो है वो अपने शरीर से ही भुगतना पड़ेगा, खुद को भुगतना पड़ेगा। ये नहीं है उसमें कोई कंट्रीब्यूट कर सकता हो, उसमें कोई बांट ले उस दर्द को। कई बार क्या है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, कईयों को खड़े मिल जाते हैं। और कई बार तो देखते हैं समाज में ऐसा है कि भी बाप है या और कोई है, दुख से तड़प रहा है, बच्चे अपने और काम में लगे हैं, व्यस्त हैं सांसारिक जीवन में, तो वो टाइम भी आ जाता है। आज हमें ये बात समझ में नहीं आती। बाद में जब वो टाइम आता है तब हम क्या, तब रोने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं होता। तो हमें आज ही समझना पड़ेगा, आज ही विचार करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। कहते हैं 5 सखी 25 सहेली, इनसे है तेरी यारी, इन तय तो तेरी मुक्ति ना हुए, होती फिर खवारी। हेतु हिड़की दे दे रोवेगी, सुरता प्यारी। 5 सखी जो हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनमें जीव जो है चूर होया पड़ा है।
इनको छोड़ने की कोशिश भी नहीं करता, और इनमें जो रहेगा तो नुकसान ही होएगा और खराब होएगा। होती फिर खवारी, खवारी का मतलब खराब। 5 सखी 25 सहेली, इनसे है तेरी यारी, इनसे तो तेरी मुक्ति ना होए। साहब कहते हैं भी इससे तेरी जीव की गति नहीं होगी, जीव की मुक्ति नहीं होगी। तो ये बात हमें साहब समझाते हैं, हमें समझ में नहीं आती। फिर कहते हैं भाई कैसे है कलियो, हाँ नहीं, अपने पिया की सुध बिसराई गैरा के संग खेली। अपने पिया की सुध बिसराई गैरा के संग खेली, अमृत छोड़ विषय रस पीगी, पीगी भर भर बेली, हेतु हिड़की दे दे रोएगी सुरता प्यारी। कहते हैं अपने पिया की, अपने मालिक की बात तो तने विचारी नहीं, अच्छी बात कोई भी समझाता था वो तुझे समझ में नहीं आई, और अमृत तहर भी अच्छी चीज उसको छोड़ के विषय जहर के प्याले भर भर कर पीगी। और जबकि हमारे पास अमृत भी था वो हमने पिया नहीं, और जो खराब चीज़ थी उसको सारी उम्र जहर पीते रहे, तो फिर तो पिएंगे तो फिर तो मरना तो पक्का है। अब विचार करने की बात है, संसारिक में समाज में देखते हैं, सबको पता है शराब दारू नुकसान करती है, और जो शराब भी है उसको भी पता है भाई ये अंदर जाएगी, ये नुकसान करेगी। वो मतलब हल्का जहर लगा लो ताकि वो भाई धीरे धीरे जाके नुकसान करेगा। जो जहर है वो एक दिन पीते ही मर जाता है, ये जो जहर है ये पी पी के कुछ दिन बाद मर जाएगा। जब पता है ये गलत चीज़ है, अंदर से सब कुछ खराब करेगी, समाज में बैठते हैं वहाँ से भी बेइज्जती हो जाती है, वहाँ भी इज्जत नहीं रहती, घर में झगड़ा होने लग जाता है। हर एक हिसाब से ये चीज़ खराब है, लेकिन फिर भी इसको समझ में नहीं आती। मन की बात है वो अच्छी लगती है, मन करता है कि भी पी ले, उसके परिणाम को नहीं देखता। भी ये पी तो लेगा, लेकिन पीने से इसका परिणाम क्या होगा, आगे तेरे साथ क्या होगी, उस बात पर विचार नहीं करता। सिर्फ मन करता है और वो काम कर देता है। तो सारी बात मन की नहीं माननी चाहिए। मालिक ने बुद्धि दी है, विचार दिया है, समझ दी है, इंसान बनाए हैं, विचार करके अपने बुद्धि विवेक को लगा के तभी तो कोई काम करना चाहिए। अगर ये कोई बात समझाएं तो जीव समझना भी नहीं चाहता, कहता दुनिया पीती है। अरे दुनिया पीती है, दुनिया का क्या है, तू अपना आप सुधार, आपा सुधारेगा तब बात बनेगी। सब यही बात करें भी अपने आप को सुधार लें तभी सारा संसार सुधर जाएगा। लेकिन हमारी कमी क्या है, हम क्या है दूसरे की कमी को देखते हैं, दूसरे की कमी को देख के और अपने कमी को नज़रअंदाज करते हैं, पता होते हुए भी उसको देखना नहीं चाहते। तो वो कमी कोई और थोड़ी ना देखेगा, वो कमी जब हमें दिखेंगी और हमें दिख रही हैं और उसको सुधारेंगे तभी तो मनुष्य जन्म लेने का कोई फ़ायदा है। नहीं तो ये समझ लो मनुष्य वाले कपड़े पहन लिए हैं, चोला पहन लिया है, और काम हमारे जो हैं वो सारे गलत हैं, पशु करनी वाले हैं, झगड़ा करना, ये करना, वो करना। तो इंसानों वाले काम करेंगे तभी तो बात बनेगी। तो गुरु की दया से फिर कहते हैं यम के दूत पकड़त न ले जा, गाल गले में सेली, धर्मराज का न्याय पड़ा जब खुले पाप की थैली, हेतु हिड़की दे दे रोएगी
सुरता प्यारी। कहते हैं यम के दूत जो हैं तुझे पकड़ के ले जाएंगे आखिरी टाइम में, और गले में रस्सी घाल के तुझे घिसराते हुए लेके जाएंगे, और धर्मराज के न्याय पड़े जब खुला पाप की थैली, जो तने पाप किए हैं वो तुझे सब याद आ जाएंगे। फिर उस टाइम में उन पापों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज जीते जी इसको समझेंगे, देखेंगे और उसको सुधारेंगे, तब बात बनेगी। उसके बारे में हम ध्यान नहीं देते। फिर कहते हैं कि भाई भानी नाथ ना गुलाब नाथ कहे हमारी सुरता, 100 बरिया कह ले। भानी नाथ शरण सतगुरु की, छुट जा महल हवेली, हे तू हिड़की दे दे रोवेगी सुरता प्यारी। कहते हैं गुलाब नाथ कहे हमारी सुरता, समझाया कि 100 बरिया कह ली, अनेकों बार कह चुके हैं, लेकिन इस मन को, इस जीव को समझ में नहीं आता। और कितना ही भी कुछ कर ले, महल है, हवेली है, या घर है, या छोटा है, बड़ा है, कच्चा है, पक्का है, सबको जाना पड़ेगा। ये नियम जो है सबके लिए एक जैसा है। ये नहीं है किसी के लिए अलग है, भाई अमीर के लिए कोई अलग नियम हो, गरीब के लिए अलग नियम हो। ये जो नियम है ये सबके लिए एक जैसा है। सबको एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जीते जी कुछ ऐसा काम करें भी जो काम आए। शुरू में ही गुरु की दास से वाणी के अंदर कहते बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। वो धर्म तो करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, वही साथ जाएगा। पैसा दिल्ली तो सब कमाते हैं और कमाना चाहिए, इस शरीर की ज़रूरत है, लेकिन इस जीव की क्या ज़रूरत है, इसकी परख कब की, इसकी परख करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी परख करो गुरु की दया से, तब बात बढ़ेगी। पैसा कमाने से शरीर की ज़रूरतें पूरी होंगी, और जब जीव की अगर ज़रूरतें पूरी करनी हैं, जीव को संतुष्टि तब होगी, तब हम सत्संग में आते हैं, तब संतों की बात सुनते हैं, उनका नाम लेते हैं, तभी इस जीव की संतुष्टि होगी। और मन की जितनी बातें हैं ये शरीर के लिए हैं। तो गुरु की दया से इस बात पर विचार करना चाहिए भाई। और गुरु की दया से आज समय थोड़ा सा कम है, आगे 26 जनवरी का सत्संग आएगा, तो गुरु की दया से उसमें आप सब गुरु की दया से पहुँचना। ये 26 जनवरी का सत्संग क्यों किया जाता है, वैसे तो सबको पता है, लेकिन जिस जीव को पता नहीं है उन्हें भी पता चले। 26 जनवरी 1965 को संत इंद्रनी साहेब जी ने सतपंथ को चलाया था। 26 जनवरी 1965 को सतगुरु भये सहाय, सतपंथ जुगत अनूप है, सो सब देई बताए। तो गुरु की दया से उसी की खुशी में हर साल सत्संग करते हैं और 25 जनवरी को अखंड पाठ करते हैं। तो गुरु की दया से 26 तारीख को जो भी सत्संगी भाई है उसके लिए ये एक त्यौहार के जैसा है। समाज में संसारिक में मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, हर त्यौहार मनाते हैं, लेकिन एक सत्संगी के लिए, हमारे पंथ के जीव के लिए ये भी एक बहुत बड़ा त्यौहार के हिसाब से ही हमें मनाना चाहिए। तो गुरु की दया से सभी सत्संगी जीवों को आना चाहिए और
जो नहीं आ सकते उन्हें घर पे खुशी मनानी चाहिए, और जो आ सकते हैं उनको ज़रूर से ज़रूर भी सपरिवार आना चाहिए भाई। तो गुरु की दया से आज के लिए इतना ही। एक बार सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु इंद्रमुनि साहेब की जय। सभी साथ संगत को हाथ जोड़कर सत साहेब।